दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके इस एजुकेशनल यूट्यूब डेली एनालिसिस की वीडियो में फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, आज 27 नवंबर है, वेनसडे है। और आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फ्रेंड, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद कुछ अनाउंसमेंट्स हो रही हैं जो फॉरेक्स मार्केट को वोलेटाइल कर सकता है। साथ ही साथ फ्रेंड, आपको पता है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन दो तरफ चल रही है, जहां पे लेबनान और इसराइल के बीच में एक पीस ट्रीटी पे एग्रीमेंट हुआ है फ्रेंड। इसका भी मार्केट में इंपैक्ट पड़ता है। वहां पे यूक्रेन और रशिया के वॉर में एक नया मोड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रेंड, इसका भी मार्केट में असर पड़ता है। और साथ ही साथ इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि न्यूजीलैंड डॉलर ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है फ्रेंड। अगले महीने यूनाइटेड स्टेट डॉलर में इंटरेस्ट रेट की न्यूज है। तो तमाम इन एक्टिविटीज को ध्यान में अगर हम रखें तो मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी की तरफ है। लेकिन फ्रेंड, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है क्योंकि ट्रेड भी देखेगा। ये जो यूट्यूब चैनल है, ये जो वीडियो है फ्रेंड, ये आपको मार्केट को एक शफल करके, एक फनल करके, रेसिपी की तरह आपकी थाली में परोस के देगी कि मार्केट कब क्या और कैसे कर सकता है। तो जी हाँ फ्रेंड, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 हर रोज ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। वीडियो के अंत में लाइक बटन को हिट करना ना भूलें फ्रेंड, और कमेंट करके जरूर बताएं कि और आप हमसे क्या जानना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की डेली एनालिसिस। 27 नवंबर मार्केट की एक्टिविटी क्या होने वाली है। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, मार्केट के अंदर कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, सीएनबीसी की वेबसाइट है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये कहा था कि जब वो 20 जनवरी को अपनी सीट पकड़ लेंगे, यानी कि जब उनका ऑफिशियल काम शुरू हो जाएगा, तो सबसे पहले वो कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 25% का टैरिफ लगा देंगे। यानी कि मैक्सिको और कनाडा से जो गुड्स यूनाइटेड स्टेट में आते हैं फ्रेंड, जो सामान आता है, उसके ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैक्सेशन लगा दिया जाएगा। इसकी वजह से फ्रेंड, मैक्सिको करेंसी और कैनेडियन डॉलर जो है ये वीक हो जाएंगे और यूनाइटेड स्टेट डॉलर उनके अगेंस्ट स्ट्रांग हो सकता है। साथ ही साथ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि चाइना से जो गुड्स एंड सर्विसेज यूनाइटेड स्टेट में आती है फ्रेंड, उस पे जो टैक्सेशन पहले से लगा है, उनमें और भी 10% को बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि 10% का टैक्सेशन टैरिफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इससे क्या होगा फ्रेंड, चाइना जो कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए एक सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्री बनती जा रही है फ्रेंड, तो चाइना की करेंसी पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा हुक्म का इक्का चला है चाइना को यहां पे दबाने के लिए। तो इस अनाउंसमेंट से भी फ्रेंड, यूनाइटेड स्टेट डॉलर के अंदर एग्रेशन नजर आएगा। कल चाइना के भी एम्बेसडर ने इसका रिप्लाई दिया है कि ये ट्रेड वॉर जो है, इसमें इस तरीके से अगर काम किया जाए तो कोई भी जीत नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं चाइना को हर्ट हुआ है फ्रेंड, क्योंकि चाइना यूएस में भी बहुत सारा माल एक्सपोर्ट करती है। तो ये अनाउंसमेंट है फ्रेंड जो यूनाइटेड स्टेट डॉलर को स्ट्रांग बनाती है, लेकिन वहीं पे अनसर्टेनिटी का माहौल भी पैदा करती है। दूसरा फ्रेंड, आपको याद होगा कि कल, मतलब आज 27 नवंबर अर्ली मॉर्निंग, यानी कि इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 12:30 बजे फ्रेंड, एफओएमसी की मीटिंग थी। इस एफओएमसी की मीटिंग में अगर आप इस वेबसाइट को स्टडी करें फ्रेंड, तो इसके अंदर बहुत डीप जाने के बाद मुझे एक चीज नजर आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है फ्रेंड, वो एक स्ट्रांग कंडीशन में जा रहा है। इसके सारे डाटा लगभग अच्छे जा रहे हैं। और ये वजह है कि जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट में इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई के बढ़ने के चांसेस नजर आते हैं फ्रेंड। तो अगर आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में इंटरेस्ट रेट की न्यूज है, मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज है फ्रेंड, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रांग होता है फ्रेंड, तो 25 बीपीएस इंटरेस्ट रेट कम करने की जो बात दिसंबर में की जा रही थी, अब वो शायद नहीं हो पाएगी। तो ये थे फ्रेंड मार्केट के कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स जो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों न्यूज की वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है आने वाले समय में स्ट्रांग हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको याद दिला दूं कि कल ट्यूसडे था। कल मैंने आपको बताया था हमारा फ्री लाइव सेशन रहता है फ्रेंड, एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे। और कल अगर आप लोगों ने हमारा फ्री लाइव सेशन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 PM to 8 PM अटेंड किया होगा फ्रेंड, तो इसके अंदर फ्रेंड हमने कल मेजर करेंसीज, बीटीसी, गोल्ड, सिल्वर, तमाम जो ट्रेड दी थी, इन ट्रेड्स ने तकरीबन फ्रेंड, जहां तक मैंने कैलकुलेशन किया है, 900 पिप्स का प्रॉफिट केवल 1 घंटे में हमने हमारे ऑडियंस को दिया है।
तो इसलिए फ्रेंड, अगर आपने हमारा एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे फ्री लाइव सेशन, फ्री लाइव ट्रेडिंग करने के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना चाहिए। और एंड्रॉइड फोन यूजर एंड एप्पल फोन यूजर, आप लोगों के लिए यहाँ पे लिंक दे रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। 27 नवंबर मार्केट की एक्टिविटीज क्या हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इकोनॉमिकल कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर फॉरेक्स फैक्ट्री का फ्रेंड, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो। नवंबर 27 वेनसडे है। एफओएमसी की मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है फ्रेंड, जिसमें ये डिस्कशन हुआ है कि इनकी कंट्री यानी कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो इन्फ्लेशन के डायरेक्शन में जा रहा है, करेंसी स्ट्रांग हो रही है फ्रेंड। दूसरा, सुबह 6 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की न्यूज थी, जो आप देख रहे हो नेगेटिव आ चुकी है फ्रेंड। तीसरा, सुबह 6:30 बजे न्यूजीलैंड डॉलर में इंटरेस्ट रेट की न्यूज थी, जो इन्होंने 4.75 से कम करके 4.25 पे लाया है फ्रेंड। इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है क्योंकि न्यूजीलैंड रिसेशन के डायरेक्शन में जा रहा था, जो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था फ्रेंड। और यहाँ पे आज यूनाइटेड स्टेट डॉलर के, सॉरी, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है फ्रेंड, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि इंटरेस्ट रेट कम करने से उनकी इकोनॉमी जो है वो वापस बूस्ट करेगी और उनका न्यूजीलैंड डॉलर जो है फ्रेंड वो फिर से स्ट्रांग होगा। और ये वजह होने की वजह से आज दिन भर आपको न्यूजीलैंड डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आज शाम को 7 पीएम इंडियन टाइम के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट डॉलर में जीडीपी की प्रीलिम क्वार्टरली रिपोर्ट है फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, थर्ड क्वार्टर की रिपोर्ट यहां पे आने वाली है। साथ ही साथ आज थर्सडे है, शाम को 7 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की भी न्यूज है। और ठीक 8:30 बजे फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स की भी न्यूज है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जीडीपी की रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट डॉलर की कैसी हो सकती है। तो देखिए, अगर मैं आपको forexfactory.com पे ले जाऊं तो यहां पे लिखा है यूएस इकोनॉमी एक्सपांड एट द एनुअल रेट ऑफ 2.8% इन थर्ड क्वार्टर। यानी तीसरे क्वार्टर में ये 2.8% की दर से इनकी जीडीपी जो है वो बढ़ी है फ्रेंड। और आप देख सकते हैं कि अगले 9 घंटे के बाद ये न्यूज आने वाली है, जिसमें फोरकास्ट किया गया है 2.8 का। पिछले महीने का डाटा था 2.8 का। और इस महीने का जो प्रोजेक्शन लगाया गया है फ्रेंड, इस महीने का प्रोजेक्शन कहता है कि ये 2.8 के आसपास आना चाहिए। तो अगर ये डाटा 2.8 भी आ जाता है फ्रेंड, तो इससे यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो सकता है। और फॉर fxstreet.com की ये वेबसाइट कहती है फ्रेंड कि ये डाटा पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट को ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पे देखें, तो यहां पे कंसेंसस लगाया गया है फ्रेंड, यानी कि फोरकास्ट किया गया है 2.8 का। पिछले महीने का डाटा 3 था फ्रेंड, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कहना है कि ये 2.8 का डाटा 2.8 आ सकता है। यानी fxstreet.com और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, इन दोनों की तरफ से जो फोरकास्ट किया गया फ्रेंड, डाटा लगभग उतना आएगा। और इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है फ्रेंड वो पॉजिटिव हो सकता है। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज है फ्रेंड, जिसके अंदर यह प्रिडिक्शन लगाया गया है कि 215,000, यानी कि 2,15,000 एप्लीकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट के एप्लीकेशन आने के चांसेस हैं फ्रेंड। तो इसके अंदर अगर हम कुछ स्टडी करें, तो देखिए, मैं आपको फिर से fxstreet.com पे ले जाता हूं। और fxstreet.com पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2.17 का टारगेट है, और डेविएशन नेगेटिव बता रहा है फ्रेंड। यानी कि ये एप्लीकेशन 2.17 से ज्यादा आ सकता है, और इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है फ्रेंड वीक हो सकता है। तो यानी कि जीडीपी में पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में नेगेटिव होता है। अगर हम ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे चले जाएं, तो यहां पर भी बता रहे हैं फ्रेंड कि आज 27 नवंबर ये जो डाटा आने वाला है, पिछले महीने का 2,13,000 एप्लीकेशन थे, इस बार 2,16,000 का प्रिडिक्शन है। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहता है कि यहाँ पे 2,15,000 एप्लीकेशन आएंगे। तो अगर 2,15,000 एप्लीकेशन आते हैं फ्रेंड, तो ये तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। और एक बार आप फिर से देखिएगा कि 2,15,000 यहाँ पे फोरकास्ट है, जबकि ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स 2,16,000 बोल रहा है। और अगर ये 2,15,000 आते हैं एप्लीकेशन, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर आज पॉजिटिव हो सकता है फ्रेंड। तो ओवरऑल शाम को 7 बजे ये दो खबरें मिलकर यूनाइटेड स्टेट डॉलर को पॉजिटिव कर सकती हैं, ऐसा सिम्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखेंगे फ्रेंड कि 8:30 बजे कोर पीसी प्राइस इंडेक्स की न्यूज है, इसमें क्या हो सकता है। तो अगर इस डाटा के लिए मैं आपको ले चलूं फ्रेंड, तो यू कैन सी इट हियर कि यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स को ओपन किया है, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट में कोर पीसीआई की न्यूज है। और इसके अंदर प्रिडिक्शन लगाया गया है 2.8% का, जबकि ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि ये 2.7% आने के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिडिक्शन है फ्रेंड, यहाँ पे ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स बता रही है 2.8, लेकिन फॉरेक्स फैक्ट्री बता रहा है 3 का फ्रेंड। और ये डाटा नेगेटिव आने के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स।
तो मेरा ये कहना है फ्रेंड, शाम को 7 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक, ये तो 1.5 घंटे का जो समय होगा, ये अनसर्टेनिटी का माहौल है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर को पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। तो कोशिश करें मार्केट से 2 घंटे के लिए दूर रहे। मार्केट एक बार सेटल हो जाए तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दिया फ्रेंड कि फंडामेंटल एक्टिविटीज आज मार्केट में किस तरीके से एक्टिव हो सकती है। अब आपको बता दो फ्रेंड कि ये जो हमारा चैनल है ट्रेड भी देखिए, हम बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस के प्रोग्राम को देते रहते हैं। और हमारा अब एक नया ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है फ्रेंड। जो आप में से जो भी लोग ट्रेडिंग को एज अ करियर लेना चाहते हैं या आप शुरुआत कर रहे हैं फ्रेंड और आपको अभी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जो 9 दिसंबर से शुरू होगा, नई बैच फ्रेंड। आप इसकी इंफॉर्मेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लिंक पे जा सकते हैं। अगर आप पहले से ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड लेकिन आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, तो आपको इंस्टीट्यूशंस के एंट्री जोन्स को सीखना चाहिए। और इसकी भी नई बैच जो शुरू होने जा रही है फ्रेंड, ये हमारी 15 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। आप इसके लिए भी अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और मेरा दावा है फ्रेंड, आप बहुत बड़ा रेवेन्यू इस मार्केट से निकाल सकते हैं। लेकिन निकालने से पहले आपको वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कि ये रेवेन्यू जनरेट कैसे किया जाता है। तो अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए फ्रेंड, मैं आपको सीधा ले चलता हूं इकोनॉमिक ट्रेडिंग व्यू पे। और हम यहां पे शुरुआत करेंगे फ्रेंड डॉलर इंडेक्स से। तो आइए फ्रेंड, अब देखते हैं कि ट्रेड भी देखिए कि एनालिसिस क्या कहती है। मैंने आपको सारे मार्केट के फंडामेंटल्स बता दिए फ्रेंड, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को बता दिया, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बता दिया। और अब हम सीधा चलेंगे कि आज मार्केट का रवैया, मार्केट का रुख किस डायरेक्शन में होगा फ्रेंड। तो मेरा मानना है कि आज डॉलर इंडेक्स जो है फ्रेंड, फर्स्ट हाफ में यानी कि न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने से पहले ये बेरिश रह सकता है फ्रेंड। बाकी की कंडीशन न्यूज आने के बाद पता चलेगी कि इसका मोमेंटम बुलिश होगा या बेरिश होगा। तो अभी जो मेरा आप यहाँ पे मेरी जो स्क्रीन देख रहे हो फ्रेंड, इसके अंदर डॉलर इंडेक्स देखो पिछले 5 घंटों से बिल्कुल बिल्कुल साइडवेज है फ्रेंड। कोई वॉलेटिलिटी इसके अंदर नहीं है। तो बहुत ज्यादा हुआ तो नीचे एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है फ्रेंड। इस एंट्री से ये थोड़ा बहुत करेक्शन करेगा। अगर इस एंट्री को ब्रेक किया तो नीचे फ्रैक्टल लेवल है, सेल साइड लिक्विडिटी का जोन है, इसी के नीचे बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, और सपोर्ट 1 का लेवल है फ्रेंड। तो आज शाम तक माइट भी पॉसिबल है कि डॉलर इंडेक्स बेयरिश रह सकता है फ्रेंड। इसके बाद जहां भी न्यूज आएगी, यहां से इसके बुलिश या बेरिश होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। ये डिपेंड करता है कि न्यूज का डाटा किस तरीके से आएगा। और अगर फर्स्ट हाफ में डॉलर इंडेक्स ने थोड़ा बहुत भी बुलिश एग्रेशन शो किया फ्रेंड, तो यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, वो यहां से भी सेलिंग में रह सकती है। यानी मेरा कहना है कि अगले 9 घंटे यानी कि न्यूज आने से पहले डॉलर आपको बेरिश ही नजर आएगा, फिर डिसाइड करेगी कि इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है। यूरो यूएसडी की बात करूं फ्रेंड, तो यूरो यूएसडी न्यूयॉर्क सेशन से पहले फर्स्ट हाफ में बेरिश रहेगी और सेकेंड हाफ इसके बुलिश जाने के चांसेस बनते नजर आ रहे हैं। अगर हम करेंसीज के बीच में कोरिलेशंस को देखें, यूरो और डॉलर के कोरिलेशंस को देखें फ्रेंड, तो उस हिसाब से यूरो यूएसडी में एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। इंड्यूसमेंट लेवल, पिवट लेवल और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का ये जो जोन है फ्रेंड, यानी कि 1.0451, 1.0450, ये जो लेवल है फ्रेंड, यहां से अगर कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मिलता है, तो एक अच्छी बाइंग की एंट्री बनाई जा सकती है। और ऊपर की तरफ बाय साइड लिक्विडिटी का जोन है 1.0542 पे, ये आपका टारगेट बन सकता है। तो यूरो यूएसडी फ्रेंड फर्स्ट हाफ एक बियरिश करेक्शन करेगा, उसके बाद ये बुलिश डायरेक्शन को जा सकता है। जीबीपी यूएसडी की बात करो फ्रेंड, तो जीबीपी में मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। पिछले 6 घंटों की कैंडल अगर आप देखें तो कोई मोमेंटम नहीं है फ्रेंड, लेकिन मैं आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव बता सकता हूं इसमें कि जीबीपी यूएसडी जो है फ्रेंड, फर्स्ट हाफ में इसके लाइटली बुलिश होने के चांसेस हैं। और अगर इसने पिवट लेवल को ब्रेक कर दिया, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री को ब्रेक कर दिया, तो ये अपने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। और जीबीपी यूएसडी फ्रेंड आज का जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो है 1.2615 का, ये टारगेट ले सकता है। लेकिन यहां पे देखिए फ्रेंड, मैंने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बना रखा है, एक्सपेक्टेड चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अगर जीबीपी की 1 आवर की कैंडल 1.2566 को ब्रेक कर देती है, 1.2566 को ब्रेक कर देती है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। और यहां से नीचे की तरफ जो एक्सपेक्टेड टारगेट है फ्रेंड जीबीपी का 1.2506, ये टारगेट भी वो ले सकती है। तो जीबीपी यूएसडी के जितने भी ट्रेडर है फ्रेंड, अगर आप इसमें कोई फ्रेश ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको वेट करना चाहिए। पिवट लेवल से ऊपर अगर 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है, तो ये आपका एक्सपेक्टेड टारगेट बुलिश होगा फ्रेंड। और अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर से मार्केट 15 मिनट की कैंडल नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाती है, तो एक्सपेक्टेड टारगेट आपका नीचे की तरफ होगा। ये मेरा प्रिडिक्शन कहता है फ्रेंड।
अब मैं आपको ले चलता हूं यूएसडी जेपीवाई में क्या होने वाला है फ्रेंड। तो देखिए यूएसडी जेपीवाई बहुत ज्यादा बेरिश है, इसके दो रीजन है फ्रेंड। जापानीज यान स्ट्रांग है, मैंने कल भी आपको बताया था, मिस्टर उड़ा ने अपनी इकोनॉमी में इतनी एनर्जी भर दी, इतना मोटिवेशन दे दिया है कि जापानीज यान लगभग स्ट्रांग बना है फ्रेंड, और इसकी वजह से आप कल से देख रहे हो कि यूएसडी जो है इसके अगेंस्ट गिरता चले जा रहा है। आज अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो आरएसआई से ओवरसोल्ड बता चुका है, यानी बहुत ज्यादा गिर चुका है। यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है फ्रेंड, साथ ही साथ सपोर्ट 2 का लेवल है। तो मेरा मानना है फ्रेंड यूएसडी जेपीवाई अभी बियरिश ही रहेगा, और माइट भी पॉसिबल है कि आज 152.00 या इससे नीचे 151.500 ये लेवल तक ये बियरिश होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया है। इसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस बनाएगा और थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन कर सकता है, लेकिन ओवरऑल यूएसडी जेपीवाई का जो मोमेंटम है फ्रेंड, वो आज सेलिंग का ही मोमेंटम रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आपके लिए करीब करीब 2 घंटे की मेहनत रोज लगती है इनको बनाने में। और लाइक बटन हिट करें, क्योंकि आपके लाइक बटन जो है फ्रेंड, वो हमें मोटिवेट करते हैं। कमेंट कर दो तो सोने पे सुहागा हो जाए। अब चलते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे गोल्ड के प्रेमी फ्रेंड, तो आज गोल्ड में क्या होने वाला है, तो देखिए मैंने कल भी जो गोल्ड बताया था, बिल्कुल गोल्ड ने वैसा ही बिहेव किया है। और आज मेरा ये मानना है फ्रेंड कि वैसे तो गोल्ड का ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इसका फर्स्ट हाफ जो है आज वो बुलिश रहेगा। और माइट भी पॉसिबल है कि यहाँ पे फिबोनाची का लेवल 0.5 का और 0.618 का जो लेवल है फ्रेंड, यहां से अगर आपको कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो गोल्ड सेलिंग साइड में नीचे की तरफ टारगेट ले सकता है 2616 का, या इससे नीचे 2605 का सेलिंग का टारगेट ले सकता है, अगर वो फिब लेवल से रिजेक्ट होता है। इसके ऊपर आईसीटी की ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है, पिवट का लेवल है फ्रेंड, यहां से भी अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो नीचे की तरफ ये 2616 और 2605 का लेवल गोल्ड ले सकता है। तो फर्स्ट हाफ जो गोल्ड का रहेगा फ्रेंड, वो बुलिश रहेगा। सेकेंड हाफ में गोल्ड जो है वो सेलिंग साइड के ट्रेड को दे सकता है। सिल्वर के ट्रेडर अगर आप हैं फ्रेंड, तो सिल्वर में भी नोट डाउन कीजिएगा, कल भी जो सिल्वर के बारे में बताया था, बिल्कुल सिल्वर ने वैसा बिहेव किया है फ्रेंड। और आज मेरा स्ट्रांग मानना है कि सिल्वर में एलिट वेव की 1 आवर में ये थर्ड वेव चल रही है, जिसकी वजह से सिल्वर आपको फर्स्ट हाफ में बुलिश होता हुआ नजर आएगा फ्रेंड। यहां पे देखिए मैंने एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री और पिवट का सपोर्ट 1 रखा है। अगर इस रेंज के अंदर, ये रेंज कौन सी है फ्रेंड, ये रेंज है 30.578 से लेकर 30.810, इसके बीच में अगर आपको चौक मिल जाए, तो सिल्वर का नीचे फर्स्ट टारगेट है इंड्यूसमेंट लेवल 30.265, और इसके नीचे लिक्विडिटी ग्रैब एरिया 30.120 का लेवल सिल्वर आपको दे देगा। लेकिन अगर इसने ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री एंड पिवट लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया फ्रेंड, तो यहां पे देखिए मैंने एक्सपेक्टेड टारगेट लिखा है ऊपर की तरफ 30.692 का टारगेट है, और 1.618 फिबोनाची का जो लेवल है फ्रेंड 30.803 का, ये भी टारगेट आपको बुलिश डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो इसमें जो मेन फोकस का जोन है फ्रेंड, वो जोन यहां पे बनता है। यहां पे अगर चौक बनेगा, तो आप इसमें सेल करें, यहां पे बॉस बनेगा तो आप इसमें बाई की ट्रेड कर सकते हैं। बीटीसी के बारे में फ्रेंड, कल बीटीसी ने बहुत बड़ी मूवमेंट दी अपनी एनालिसिस के हिसाब से, और मैंने आपको कल जहां से बताया था फ्रेंड, बीटीसी ने बिल्कुल वहीं से अपने आप को ड्रॉप डाउन किया है। अगर आप देखोगे, तो बीटीसी फ्रेंड, आरएसआई इसको बुलिश डाइवर्जेंस बता चुकी है, साथ ही साथ बीटीसी का ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है फ्रेंड। यहां पे कुछ फेयर वैल्यू गैप्स है। आज वैसे भी यूनाइटेड स्टेट डॉलर वीक है फ्रेंड, फर्स्ट हाफ यानी कि न्यूयॉर्क से पहले, तो बीटीसी का बुलिश बनने का सिनेरियो बनता है फ्रेंड। और मेरा मानना है कि बीटीसी इस वक्त फेयर वैल्यू गैप पे स्टैंड कर रहा है, यहां से एक छोटा सा बियरिश करेक्शन करेगा, नीचे सपोर्ट 1 का लेवल है, और इसी के ठीक नीचे फ्रेंड एक फिबोनाची का लेवल है, जहां से आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा। और ऊपर की तरफ बीटीसी का जो एक्सपेक्टेड टारगेट है 95,000 का। अगर बीटीसी ने डीप डाउन लिया फ्रेंड, तो यहां पे एक लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है 90,303 पे, यहां से भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी ग्रैब एरिया हिट करने के बाद आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा 93,000 एंड 95,000 का टारगेट आज आपको बीटीसी में मिल सकता है। तो बीटीसी में फ्रेंड एक करेक्शन के बाद अगर बाय करेंगे, तो ये एक बेस्ट ट्रेड आपकी मानी जा सकती है। यूएस ऑयल की एक्टिविटी क्या होगी, तो देखिए यूएस ऑयल आज थोड़ा सा मुझे साइडवेज नजर आ रहा है फ्रेंड। अगर यूएस ऑयल ने पहले बियरिश करेक्शन किया, तो नीचे ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री एंड सपोर्ट 1 का जो लेवल है फ्रेंड, यहां से एक अच्छी बाइंग ली जा सकती है, और बाइंग का टारगेट होगा 69.74 का। लेकिन अगर यूएस ऑयल ने पहले बुलिश मोमेंटम ले लिया फ्रेंड, तो यही सेलिंग का जोन बनेगा 69.73 का, और यहां से नीचे की तरफ एक्सपेक्टेड टारगेट है 68.29 का। तो यहां पे फ्रेंड
इस वक्त यूएस ऑयल जहां पे खड़ा है ये नो ट्रेड जोन है। आइदर इसको पहले नीचे जाने दें और नीचे से बाय करें फ्रेंड, या फिर इसे ऊपर जाने दें और एक्सपेंसिव रेंज होने के बाद आप वहां से सेल की ट्रेड बना सकते हैं। कल आपको याद होगा फ्रेंड, फ्री लाइव सेशन में मैंने गोल्ड फ्यूचर्स के बारे में जो बाई की एंट्री बताई थी, मैंने आपको बाई की एंट्री बताई थी कि आप 75,175 से बाय करें, और जो मैंने टारगेट बताया था फ्रेंड कल शाम को, वो टारगेट गोल्ड ने ओपन होते ही हिट कर दिया है। आज मेरा ये कहना है फ्रेंड कि एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर में फर्स्ट हाफ मार्केट आपको बुलिश ही नजर आएगा, और यहाँ पे फिबोनाची के 0.5, 0.618 और ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का जो जोन है फ्रेंड, ये इसके स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है, और एलिट वेव के हिसाब से 1.618 का भी लेवल बन रहा है, पिवट लेवल भी बन रहा है। तो ये वो जोन है फ्रेंड जहां तक गोल्ड जो है बुलिश हो सकता है, और इन लेवल में जहां पर भी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करेगा फ्रेंड, वहां से इसके बेरिश जाने के चांसेस हैं। तो गोल्ड एमसीएक्स फ्यूचर में फर्स्ट हाफ बुलिश रहेगा मार्केट, सेकेंड हाफ में मार्केट सेलिंग में जा सकता है। डिपेंड करता है कि न्यूज मार्केट को किस डायरेक्शन में ले जाएगी। सिल्वर के बारे में भी जैसा मैंने कल बताया था फ्रेंड, आज भी वैसा ही है। सिल्वर ने गैप अप ओपनिंग किया है, और सिल्वर का फर्स्ट हाफ जो है वो आज बुलिश ही रहेगा। यहां पे देखिएगा बाय साइड लिक्विडिटी का जोन है, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है फ्रेंड, और साथ ही साथ बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। तो ये जोन में अगर सिल्वर कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा तब तो ये डाउन ट्रेंड में जाएगा फ्रेंड, और इसका टारगेट होगा 87,421, और इससे नीचे होगा 86,803, जिसकी स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन बनती है फ्रेंड। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ एग्रेशन में रहा फ्रेंड, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेवल है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है, ये जोन से भी एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है फ्रेंड। 90,000 पे अगर सिल्वर जाता है तो यहां से आप डीप डाउन में एक अच्छी सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आज 27 नवंबर वेनेसडे को क्या होने वाला है ये तो मैंने आपको बता दिया, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं फ्रेंड, जिंदगी भर अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको खुद सीखना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। और खुद सीखने के लिए ट्रेड भी देके 3 कोर्सेज लॉन्च कर रहा है फ्रेंड, नए ट्रेडर्स के लिए बेसिक टू एडवांस बिगनर कोर्स है जो 22 डेज का ऑनलाइन है फ्रेंड, पुराने ट्रेडर के लिए जो ट्रेडिंग तो जानते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बना रहे, इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग का कोर्स शुरू हो रहा है, ये भी 22 डेज का ऑनलाइन कोर्स है फ्रेंड। और अगर आप सारी चीज जानते हैं फिर भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, तो आपको पर्सनल मेंटरशिप जरूर करनी चाहिए फ्रेंड, जो 45 डेज का कोर्स है, और ये भी ऑनलाइन कोर्स शुरू होने जा रहा है फ्रेंड। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, इन तमाम कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर करें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें फ्रेंड, और उसके बाद देखना आपकी लाइफ फाइनेंशियली कैसे फ्री होती है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में भी आई होगी। आप इसे पॉज करके देखें फ्रेंड, बार बार इसे आप रिवर्स करके देखें, जहां पे आप ट्रेड करना चाहते हैं मैंने हर जगह पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है, नोट डाउन करें, और फिर अगले 24 आवर्स मार्केट की एक्टिविटी को नोट करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद फ्रेंड। आपके लाइक और कमेंट मुझे मोटिवेट करेंगे, और कल थर्सडे मार्केट क्या होने वाला है फ्रेंड, इसके साथ हम आपके पास फिर से आ जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।